विचारों का प्रकट स्थिति में और अप्रकट स्थिति में दोनों एक समान ही भूमिका अदा करता है। अचेतन उसी के रूप में चलता है। जब कोई विषय व्यक्त होता है तब तो अपनी भूमिका अदा कर रहा था, लेकिन जो अव्यक्त है हमारे मानसिकता में दर्ज है वह परिस्थिति में तुरंत प्रकट हो जाता है। और परिस्थिति में प्रकट हो जाने का कारण है कि वह अपने गुण को प्रकट कर देता है जो हम समझते हैं या उसके प्रति मानसिकता रखते हैं। इस श्लोक में अचेतन में जो बात बैठती है उसका बैठना महत्वपूर्ण होता है। हम किसी अच्छी बात को ग्रहण करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि हमें ये अच्छा काम करना है, और हम देखते हैं कि जब परिस्थिति आती है तो हम बुरे काम में ही पुनः फंस जाते हैं। तो महत्वपूर्ण बात है कि विषय को अचेतन में बैठा, चेतन में नहीं, बिल्कुल संस्कारगत रूप से ग्रहण कर लेना। जैसे शून्य को हम जान लिए, समझ गए, और जैसे ही परिस्थिति आवेगा व्यक्त विषय में लिप्तता का, हम उसमें लिप्त हो जाएंगे, शून्य विषय गौण हो जाएगा। और शून्य का लगातार ध्यान करना, उसका मनन करना, उससे दिमाग में बैठाना, उसमें प्राण डालना, अपने तो के आकर्षण से बन जाना, जीवन में सबसे बहुमूल्य विषय के रूप में स्वीकार कर लेना, तब जाकर के शून्य अखंडता की अनुभूति प्राप्त करवाता है। शुरुआती दौर में जिस रास्ते से हम चलते हैं शून्य को ग्रहण नहीं कर पाते। जैसे ही शून्य का चिंतन हम करते हैं व्यक्त विषय प्रबल होना शुरू हो जाता है, और व्यक्त विषय की प्रबलता के वजह से अव्यक्त विषय केंद्रीय विषय के रूप में स्थापित नहीं हो पाता। तो चेतन और अचेतन, चेतन की जो अनुभूति है वो अनुभव कर रहे हैं, और अचेतन की जो अनुभूति है वो हम अनुभव नहीं कर रहे हैं। लेकिन अंततः व्यक्ति अचेतन के ही अनुरूप बढ़ता है। तत्कालिक रूप से चेतन का विषय भले प्रकट हो जाए, दो कदम चल ले, लेकिन अंततः अचेतन में जो बात बैठी हुई रहती है उसी के अनुरूप व्यक्ति चलता है। तो इस विषय की गहराई में, शून्य को गहराई में साधक को गणना करते रहना, उसका आकलन करते रहना सबसे महत्वपूर्ण विषय। इसलिए धारणा को विशेष स्थान दिया गया, अपनी जगह रखने की जरूरत पड़ती है। और जब बार बार हम जब उसको देखते हैं, विषय को देखते हैं, तो हम उस विषय के बारे में सोचे समझे उपेक्षा करें, लेकिन वह विषय को देखते ही शून्य का गणना मस्तिष्क कर लेता है। इसलिए प्रकट और अप्रकट दोनों को गुण स्वरूप ही माना गया है। जो प्रकट है और जो अप्रकट है, दोनों। इसलिए हमें गहराई के साथ अचेतन को मजबूत करना है, शून्य को बैठाए रखना है, केंद्रीय विषय के रूप में उसको गणना करते रहना है, जीवन का लक्ष्य उसको बना लेना है, महत्वाकांक्षा आकाश का करना है, भोग आकाश का करना है, विचार और संकल्प आकाश का करना है। हम किसी भी स्थिति में उसे मजबूत स्थिति के रूप में नहीं स्वीकार कर सकते। हमेशा सचेत रहने की जरूरत है, और इतना सावधान रहने की जरूरत है हर वक्त कि अचेतन में वह और गहराई से बैठता चला जाए,
पैठ होता चला जाए, तब जाकर के केंद्रीय विषय के रूप में शून्य स्थापित हो। दो ही चीज जान लीजिए कि प्रारंभ में शून्य है और उसके अभ्यास का परिणाम है अखंडता की अनुभूति, बस इतना ही। और अखंडता की अनुभूति भी शून्य ही है।